आज के बाद हम लोग मिड डे मील जो है वो नहीं चलाएंगे। आज के बाद हम लोग मिड डे मील जो है वो नहीं चलाएंगे। अगस्त का महीना जो है और मिड डे मील हम लोग अपनी जेबों से चलाएंगे, लेकिन बाय द एंड ऑफ अगस्त अगर मिड डे मील के पैसे नहीं आते, सितंबर महीने में आप देखेंगे कि सरकारी स्कूलों में ये मिड डे मील स्कीम जो है ये बंद हो जाएगी, क्योंकि डेढ़ दो साल अगर आप पैसे नहीं दोगे तो शिक्षक अपने घर के अपने बच्चों का पेट काट कर वो सरकारी स्कीम में नहीं चला सकते हैं। एक साल से शिक्षक जो है वो अपनी जेबों से मिड डे मील का जो खर्चा जो है वो खुद से कर रहे हैं, और डेढ़ लाख रुपए उन लोगों ने अपनी जेबों से खर्च कर लिया है। सारे भी मीडिया से बंधु जो हम आए हुए उन्हें भी हमने ये इसके मीडिया के थ्रू बता दिया गया है कि जो लोग हरासमेंट हमारे टीचर की हो रही है, मैं फिर बात नहीं करूंगा कि एमडीएम के पॉइंट को मैं दोबारा दोहराऊंगा, इसको क्लियर करिएगा कि मैं अपने घर का काम चलाने के लिए मुश्किल हो रहा है। बाकी दूसरे की गवर्नमेंट की स्कीम को कैसे हम लोग वहां पर इम्प्लीमेंट करवाएंगे वो दिक्कत हमें हो रही है। जो पैसे जो होते हैं इनके जो आते हैं कैरी चार्जेस के लिए, वो 5 साल से पीछे हैं, तो फिर हमारे कौन सी कार्ड देती है चावल स्कूल में पहुंची जाएगी कि पैसे उन्होंने दे दिया हेडक्वार्टर से उठाइए और वहां पर आप स्कूलों को ले जाइए, फिर आप जेब से लेते हैं। कई बार तो क्या 50 किलो चावल। आज की बैठक में सबसे पहले जो पिछले दिनों हमारे गोल्डी जोन के 2 हमारे साथी हमारे शिक्षक जगदेव सिंह जी, संजय जी, कुपवाड़ा के एक शिक्षक हमारे इरशाद जी, राजौरी के अखलाक जी, वर्दी एसडीएम रामनगर जो हमारे थे राजेंद्र सिंह राणा जी और उनके सुपुत्र, और आज सुबह ही हमें पता चला कि हमारे वर्दी एसएसपी उधमपुर के उनकी जो छोटी नन्ही बेटी जो है उसका निधन हुआ है। इन सब लोगों की आत्माओं की शांति के लिए हमने यहाँ मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि दी है, और ऊपर वाले से हम ये भगवान से दुआ करते हैं कि उनकी आत्माओं को शांति मिले और उनके परिवारों को ये दुख सहन करने की शक्ति दे, ताकि वो आगे जी सकें और इस दुख को जो है वो सहन कर सकें। उसके बाद हमारी मीटिंग यहाँ पे हुई, शिक्षकों की अलग अलग विषयों पे चर्चा हुई, जिसमें एक बहुत बड़ा मसला उभर कर आया मिड डे मील को लेकर, कि 1 साल से शिक्षक जो है वो अपनी जेबों से मिड डे मील का जो खर्चा जो है वो खुद से कर रहे हैं, और डेढ़ लाख रुपए उन लोगों ने अपनी जेबों से खर्च कर लिया है। जो कैरी चार्ज है हेडक्वार्टर से लेकर के स्कूल तक चावल जो पहुंचाने हैं उसका कैरी चार्ज नहीं मिले हैं, वो जेबों से लोग खर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे टीचर्स ने ये डिसाइड किया, प्रपोजल यहाँ आया कि आज के बाद हम लोग मिड डे मील जो है वो नहीं चलाएंगे, लेकिन हमने भी एज ए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन हमने इन सबसे रिक्वेस्ट की है कि 1 साल यहाँ अपनी जेब से चला लिया है, तो 1 महीना अगस्त का महीना जो है और मिड डे मील हम लोग अपनी जेबों से चलाएंगे, लेकिन बाय द एंड ऑफ अगस्त अगर मिड डे मील के पैसे नहीं आते, सितंबर महीने में आप देखेंगे कि सरकारी स्कूलों में ये मिड डे मील स्कीम जो है ये बंद हो जाएगी, क्योंकि डेढ़ दो साल अगर आप पैसे नहीं दोगे तो शिक्षक अपने घर के अपने बच्चों का पेट काट कर वो सरकारी स्कीम में नहीं चला सकते हैं। उसके बाद ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर यहाँ बात हुई कि आरटी बॉन्ड जितने भी टीचर्स हैं इनको ट्रांसफ़र पॉलिसी के दायरे में लाया जाए, अन्यथा रैशनलाइजेशन के नाम पर भी इनको एक जगह से उठाना वो बंद करें, क्योंकि अगर जब आप ये कहते हैं कि ये स्कूल स्पेसिफिक हैं, फिर आप क्यों उनको एक जगह से उठा के दूसरी जगह लगाते हैं। जब डिपार्टमेंट को ज़रूरत है आप उनका सर्विसेज यूटिलाइज़ कर लेंगे, लेकिन टीचर की मजबूरी को कोई नहीं देखेगा। और रैशनलाइजेशन में भी ट्रांसफ़र जो है वो इन्वॉल्व की जाती है, चेन बनाई जाती है, एक को एक जगह से उठा के दूसरे को उसकी जगह भेजा जाता है। इसको हम लोग जो है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए हम सरकार से भी ये गुजारिश करते हैं ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाएँ, अन्यथा जो हमारे आरटी टीचर्स हैं इनकी रैशनलाइजेशन भी जो है वो बंद करें। हमारी रेगुलराइजेशन जिनके 5 साल पूरे हो गए हैं और कन्वर्शन जिनकी रेगुलराइजेशन हो चुकी है उनकी जो फाइल्स हैं डायरेक्टरेट में हैं, पिछले दिनों हम मिले, हालांकि एक बहुत बड़ी लिस्ट रेगुलराइजेशन की भी और कन्वर्शन की भी डायरेक्टर साहब ने पिछले दिनों निकाली थी, लेकिन कुछ एक केसेस जो अभी पेंडिंग हैं। तो पिछले दिन हम मिलने पे डायरेक्टर साहब ने हमें अश्योर किया कि आने वाले दिनों में 3 लिस्टें जो है हमारे निकलने वाली हैं, रेगुलराइजेशन की, कन्वर्शन की और म्यूचुअल ट्रांसफ़र की। उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये लिस्टें निकल जाएँ, ताकि हमारे शिक्षक जो हैं वो चिंता मुक्त होकर अपने स्कूलों में बच्चों को शिक्षा जो है प्रदान करें।